सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के रेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं और आप अगर आप ये देखने में तो तिरंगे जो है वो सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में जो है वो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं हाथों में तिरंगा लेकर। दरअसल जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज का जो दिन है वो मुकर्रर किया गया हांसी की तिरंगा यात्रा के लिए। और जो रेस्ट हाउस से अभी तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जिसमें की जो अगुवाई जो करेंगे वो विधायक विनोद भेड़ा और जो कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, जनरल डीपी वत्स सहित और भी जितने जो बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के, वो आज यहाँ शामिल होंगे। हांसी के रेस्ट हाउस से ये जो है चलती हुई बाजारों से होती हुई हांसी के लाल सड़क पर जो शहीद स्मारक है वहां इसका जो समापन हुआ, क्योंकि जो पहलगांव में जो आतंकवादी हमला जो हुआ उसके बाद पूरे देशवासियों में कहीं न कहीं जो रोष था कि अब जो है कुछ करने का जो समय आ चुका है और उसी का अनुरूप जो है हमारे देश की जो सेनाओं ने पाकिस्तान में जाकर जो आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस किया, उससे कहीं ना कहीं हर एक हिंदुस्तानी के दिल में एक देशभक्ति की जो भावना जो है वो और भी प्रबल हुई है। इसी को देखते हुए जो पूरे देश में से ये तिरंगा यात्रा जो है और हांसी में से आज इस यात्रा का शुभारंभ जो है वो हो चुका है। अभी यहाँ से निकलेंगे और देशभक्ति के नारों के साथ में जो है सभी के सभी जो लोग हैं हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, डिटेल जानने की हम कोशिश करेंगे और जो इतने भी जो बड़े नेता हैं उनसे भी हम जानेंगे। धन्यवाद। तो अभी जो है ये यात्रा पहुंच चुकी है क्रांतिकारी शहीद मन्नूलाल ढींगरा पार्क जो है वहां ये पहुंच चुकी है और अभी देख भी पा रहे हैं विधायक विनोद भेड़ा सहित और जो लोग हैं वो अभी यहाँ पहुंचे हैं और अभी यहाँ शहीद मन्नूलाल ढींगरा और शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर जो है अभी यहाँ पर पुष्प जो है अर्पित किए जाएंगे, फूल मालाएं जो है वो यहाँ पहनाई जाएंगी। साथ में जो है अशोक सैनी और विधायक विनोद भेड़ा सहित हमारे शहीद अमर रहे। भारत माता की भारत माता की। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और विधायक विनोद भेड़ा। विधायक जी क्या कहेंगे, तिरंगा यात्रा जो है इसको कैसे देखते हैं? ये शहीदों के सम्मान में है। जो ओछी हरकत, जो घटिया हरकत पाकिस्तान ने की और उस हरकत का जवाब हमारी सेनाओं ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिया, जिसको सारी दुनिया ने देखा, आज उसके सम्मान में हांसी में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों सैकड़ों लोग तिरंगे लेके पहुंच चुके हैं, ये देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत कर रहे हैं। ये लोगों का जोश बता रहा है कि भारत के हर नागरिक में देश भावना कितनी ओतप्रोत है और किस तरह से देश प्रेम में जुटे हुए। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा है सर, क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा जो आज हांसी में निकल रही है, हर एक हल्के में निकल रही है? तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है, जिन्होंने आतंकियों को घर में घुस करके उनको नष्ट करने का काम किया, उसको हमला करने का काम किया है और आतंकियों के जो आका है पाकिस्तान उनको भी माकूल जवाब देते हुए उसको मुद्दे पे लाने का काम किया है। इसलिए हम सैनिकों को सम्मान के लिए यात्रा विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, माता की हमारा समर्पण भारत माता की जय। तो अभी हमारे साथ जो है धर्मवीर तेरिया जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, ये जो यात्रा जो निकल रही है क्या मायने आप मान के चलते हैं कि जो तिरंगा यात्रा जो है इसका कितना एक जो इस महत्व आप मान के चल रहे हैं? देखिए, तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। ये वो तिरंगा है जब किसी शहीद का पार्थिव शरीर आता है तो उसमें लिपट कर आता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश रहती है जब उसका अंतिम संस्कार हो तो उसके ऊपर तिरंगा हो। तो ऐसे तिरंगे की शान के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिस पर आप देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस प्रकार से भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपनी भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा उठाएं और जो हमारे शहीद हुए उनके सम्मान के लिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन लगातार जो बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो आई, चाहे वो जो हमारी लेफ्टिनेंट जो थी उनके लिए बोला गया, चाहे तिरंगे के लिए बोला गया, चाहे कुछ भी बोला गया, वो कहीं ना कहीं आप मानते नहीं कि वो जल्दबाजी में या नादानी भरा बयान? देखिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जब उसी बात की चर्चा है। अगर कोई बात की कमी नहीं होती तो आज चर्चा भी नहीं होती। तो उनके व्यक्तिगत बयान है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई बात कोई संबंध नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहीदों को सम्मान देने का काम करती है। आपको जो शायद जानकारी हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद जानकारी होगी कि पहले जब हमारे शहीद बॉर्डर पर शहीद हो जाते थे, हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाते थे, तो उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब बनी तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे जवान जो शहीद हो जाते थे उनके पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घर पे लेकर लाए जाने का जो प्रावधान वो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। चाहे 1 रैंक और 1 पेंशन की बात हो तो उसको लागू करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो आज आप देख सकते हैं किस प्रकार जो हमारी सेनाएं हैं बॉर्डर पर, वो बिल्कुल उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि दुश्मन, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ना, अगर वो गोली चलाए तो हमने तोप से जवाब देंगे। तो इस प्रकार का जो माहौल पूरे देश में है वो अटल नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, वैश्विक सरकार हमेशा शहीदों को सम्मान देती है। तिरंगा यात्रा तो अभी जो है इस तिरंगा यात्रा का शहीद स्मारक पर जो है समापन हुआ। जो कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और कैप्टन भूपेंद्र सिंह सहित कई जो यहाँ बीजेपी के जो बड़े जो चेहरे जो है वो यहाँ रहे। लेकिन जैसा जो प्रभारी ने कहा कि ये जो यात्राएं हैं अगर मंडल स्तर पर और गांव-गांव स्तर पर अगर हो तो कहीं न कहीं और भी ये अच्छा होगा। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।